नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, इस मामले पर अब आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है, एक तो इमरान खान को बार बार एक मौका मिलता है कि वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ, जो मुल्क रूल ऑफ लॉ के तहत नहीं चलता वो मुल्क नहीं आगे बढ़ सकता। तो रूल ऑफ लॉ का कैसे मुजाहरा किया जाएगा जब इतना बड़ा लीडर कंप्लीटली डिसरिगार्ड करता है एक हाई जुडिशल फोरम के डिसीजन को। तो उसका क्या आप इंसान कह सकते हैं सिवाय इसके कि अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि उसको अकल दे और अपने वो जो लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको गलत राह पर ना लेके जाएं। एक हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया आज सुबह कि जी आप शहर बंद नहीं कर सकते, इस्लामाबाद बंद नहीं कर सकते, और साथ में ये भी डायरेक्शन दी है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कि इनको कोई एक जगह पर प्रोटेस्ट करने की इजाजत दें, जो कि फैक्ट है। लेकिन आप शहर बंद करके अगर आप अब भी शहर बंद करेंगे तो उससे क्या हासिल करेंगे, क्या मैसेज देंगे पाकिस्तानी कौम के लिए? वो कह रहे हैं फ्यूचर जनरेशंस के लिए, फ्यूचर जनरेशंस को ये मैसेज देंगे कि जो भी कोर्ट का डिसीजन आया उसको डिसरिगार्ड करते हैं। लेकिन जुबैर साहब, वो ये भी कहते हैं कि इस पर भी कोर्ट का डिसीजन था कि अपनी शुगर मिल दूसरी जगह ट्रांसफर ना की जाए, लेकिन कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करते हुए शुगर मिल्स लगाई गई हैं। बादशाह सलामत ने, उनका ये कहना था कि उन्होंने अदालती फैसले को नजरअंदाज किया। एक तो उनको पहली बात तो ये है कि ये शुगर मिल का डिसीजन जो भी था, आपकी जंग किसके साथ है? आपको हुक्म कौन दे रहा है? उसी हाई कोर्ट में जाके आप ये कह देना कि जी मैं इसलिए नहीं मानता कि फलान शख्स ने भी नहीं माना था हुक्म को। ये क्या तरीका है? इस तरह से कानून चलता है? भाई मुझे जो हुक्म सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देगी मुझे उस पर एग्री करना है। अगर यही सारे 20 करोड़ पाकिस्तानी कौम का रवैया हो कि जी जब फलाने कोर्ट ने डिसीजन दिया था तो XYZ ने उसका हुक्म नहीं माना था इसलिए मैं नहीं मानता, तो फिर आप तो एनार्की है ना, बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। जुबैर साहब, जो कानूनी माहिरीन हैं, बाबर वान साहब हैं, नईम बुखारी साहब हैं, क्योंकि आपको पता है जब ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये सियासी मामला है, हम इसे नहीं सुन सकते। तो वो ये कहते हैं कि अब ये हुक्म दायरे इख्तियार से निकल कर जारी किया गया है, इसे चैलेंज किया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? चैलेंज करना तो बिल्कुल उनका हक बनता है, बिल्कुल हक बनता है, लेकिन ये सियासी मामला नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम बंद करेंगे, बच्चे कह रहे हैं कि हमने तालीम हासिल करनी है, ये कह रहे हैं कि हम आपको तालीम नहीं हासिल करने देंगे। कितने अरसे तक बच्चे पूछ रहे हैं तालीम नहीं हासिल कर सकते? जितने अरसे तक हम बैठना चाहेंगे। पिछली दफा 126 दिन बैठे थे, इस दफा 336 दिन बैठने का इरादा है। तो क्या पाकिस्तानी कौम पढ़ना लिखना छोड़ देगी? लोगों को हॉस्पिटल जाने से रोक दिया जाएगा, लोगों को काम करने से रोक दिया जाएगा, और जो फंडामेंटल राइट है मेरा या आपका, हर शख्स का, कि हम जाके फ्रीली मूव कर सके, वो क्या रोक दिया जाएगा? बात इसकी हो रही है, बात इसकी थोड़ा हो रही है कि आप किस चीज पर। वो तो फिर MKM जब कहती थी कि हमारे कारकुनों के साथ ज्यादती हो रही है, वो मिसिंग है, तो उनको भी पोर्ट और ये एयरपोर्ट और तमाम चीजें बंद कर देनी चाहिए थी। हर एक का अपना अपना एक इशू होता है। आपका अगर इशू है तो आप बिल्कुल जुडिशल बैटल लड़ें, आप पार्लियामेंट्री बैटल लड़ें, आप ECP में जाके अपनी जंग लड़ें। सुप्रीम कोर्ट ने 2 तारीख किस लिए रखी है? आप गए क्यों थे सुप्रीम कोर्ट में? इसलिए गए थे धावा बोले शहर पर। जुबैर साहब, आपने जो बात की कि जब ऐसी बात होती है कि चूंकि उसने फैसला नहीं माना तो मैं भी नहीं मानूंगा, फिर वो भी ये कहते हैं, वो कहते हैं जब आपसे वो एहतसाब की बात करते हैं तो आप कहते हैं अच्छा अगर हमने किया है तो आपने भी किया है, तो फिर मामला फिर बात वहीं पे आके रुक जाती है। हमने कभी भी नहीं कहा कि हमने भी किया और आपने भी किया, हम कभी भी नहीं ये कहते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जब ये पॉलिटिकल डिबेट होती है तो हम बिल्कुल मीडिया को, पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे से 100 सवाल पूछने का इख्तियार है। इसी तरह से हमें भी उनसे 100 सवाल पूछने का इख्तियार है। उसका मतलब ये क्यों लेते हैं कि जी आपने किया था तो हमने भी किया था? ये कब कौन कह रहे हैं? इमरान खान चाहते हैं कि जी सिर्फ वो सवाल पूछे, उनसे ना सवाल पूछे। उनसे सवाल पूछने पर वो कहते हैं कि जी हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप मेरे को पूछे। क्यों नहीं पूछे भाई? अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आप बताएं ना। आपसे जब सवाल पूछते हैं कि आपने टैक्स चोरी क्यों की थी, आपने मनी लॉन्ड्रिंग। जुबैर साहब, इस मामले पे आप उनको अदालत क्यों नहीं लेके जाते? आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका क्यों कहते हैं? आप जाके अदालत ले जाएं, जाके उनको पकड़ लें। आप हुकूमत है, आपके पास अथॉरिटी है, आपसे ज्यादा बड़ी अथॉरिटी क्या होगी? बिल्कुल, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी जो नेटवर्क है ना, उनको थोड़ा सा पाकिस्तान के कानून भी समझने की जरूरत है। उनके बारे में हमने जो इमरान खान के बारे में कहा है, ये उस वक्त की बात है कि वो पाकिस्तान के कोई टैक्स लॉज हमें उस वक्त 1983 में या 1999 में उन्होंने क्या किया था। ठीक है जुबैर साहब, शुक्रिया आपका। मोहम्मद जुबैर साहब, नून लीग के रहनुमा, हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं।